हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादान ये समझ बैठे हम में कुव्वते ललकार नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर जवाबी वार बिल आखिर कर दिया। वही जवाबी वार जो भारत बार बार मांग कर रहा था। हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सुकून, नादान ये समझ बैठे हम में कुव्वते ललकार नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर जवाबी वार बिल आखिर कर दिया। वही जवाबी वार जो भारत बार बार मांग कर रहा था। पाकिस्तान के ऊपर 3 बार हमला किया भारत ने और बिल आखिर पाकिस्तान ने बुनियानुल मरसूस के नाम से जवाबी वार शुरू कर दिया, जिसका मतलब है सीसा अप्लाई हुई थी फार। ये एक कुरानी आयत से लिया गया है वर्ड। और ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों, पाकिस्तान में एक अलग एनवायरमेंट बना हुआ है कि पाकिस्तान की फौज ने 26 भारतीय शहरों के ऊपर हमला किया, खासकर आदमपुर, जहां से मिसाइल फायर किए गए थे, पाकिस्तान की मसाजिद को शहीद किया गया था, बच्चों को शहीद किया गया था। बहुत गुस्सा था पाकिस्तानी लोगों में, उस जगह को जवाब दिया गया है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ना, ये जो एनवायरमेंट अब क्रिएट हो चुका हुआ है, इससे बिल्कुल खुश नहीं। मैं पहले भी चाह रहा था कि ये मामला बातचीत के साथ खत्म हो, मगर वन साइडेड हो नहीं सकते थे। पाकिस्तान ने ऑफर किया और अब जो सिचुएशन बन गई, मुझे लगता है भारत में जो बहुत समझदार लोग होंगे उनको भी समझ में आएगा कि ये कैसी जिंदगी में हम आ चुके हैं। एक हफ्ता पहले हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे, आज क्या एनवायरमेंट बन गया। अब ना नींद आती है सही तरह से। ये शायद बहुत कम लोग समझते हो इस बात को। भारत भी कहेंगे नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, शायद पाकिस्तान में भी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत फर्क पड़ता है। और जिस तरह एनवायरमेंट बन गया है, आई डोंट नो ये बात यहाँ से आगे कहाँ जाए। आई विश के इस बात को मिल बैठ के बातचीत के साथ खत्म किया जाए। क्योंकि देखिए, भारत ने पहले दिन अटैक किया, पाकिस्तान ने भारत के जेट्स गिराए, उसके बाद भारत ने फिर ड्रोन अटैक किया, उसके बाद फिर रात को पाकिस्तान की एयर बेस पे अटैक कर दिया। और वो बहुत खौफनाक हो सकता था अगर पाकिस्तान रोक ना लेता वो अटैक को। तो पाकिस्तान के लिए जवाब मुझे आज भी बोल याद है, ये 2-4 दिनों के अंदर जो भारतीय जर्नलिस्ट अपने टीवी चैनल के ऊपर बैठ के बोलते थे, कोरोना हमला खाली जगह पे ना करना, ऐसा ना करना कि खाली जगह पर जो ऑयल डिपो के ऊपर फेंक के कुछ चले जाओ, ऐसा ना करना, हमारी वैल्यूबल चीज़ पे करके दिखाना। ये ललकारते थे भारतीय कुछ जर्नलिस्ट। और पता नहीं क्यों ये बातें सुन के कुछ भारतीयों को अच्छा भी लगता होगा। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग बहुत से बात करते हैं, उनको देख के भी पाकिस्तानी को शायद अच्छा लगता होगा। मगर ये वॉर अच्छी चीज़ नहीं है। शायद अब की जनरेशन को ये चीज़ समझ में भी आई। ये जो मजाक बना हुआ था, जो मीम्स बन रही थी, जो गैर संजीदा रवैया यूथ की तरफ से आया था, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। मुझे लगता है कि यूथ की तरफ से पॉजिटिव रोल आना चाहिए। और मुझे इस टेंस एनवायरमेंट के अंदर, जहां जब से ये पहलगाम की ट्रेजेडी हुई से लेकर अब तक जो कुछ हुआ, मुझे एक चीज़ की बहुत शिकायत है कि पाकिस्तान के एंड से भी, भारत के एंड से भी कोई मुफक्कर, कोई अच्छे लोगों ने आकर कि दोस्ती की बात नहीं की, सुलह सफाई की। शायद पाकिस्तान का रवैया इस मामले में भारत में बहुत अच्छा रहा और इस चीज़ को भारत बुज़दिली भी समझता रहा। ये बात भी सच है। इंटरनेशनल मीडिया उठा के देख लें, वो बता रहा है कि पाकिस्तान रिस्ट्रेंट कर रहा है। फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर आए सऊदी अरब के, ईरानी वजीर खारजा आए, पाकिस्तान ने बातचीत की। मगर ऑफकोर्स टेबल के ऊपर बात बराबरी के साथ होती है। ऐसा नहीं है कि भारत ये समझे कि पाकिस्तान में आए, जब चपेट मारे थप्पड़ मार के निकल जाए, पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। ये एटॉमिक पावर पाकिस्तान है और ये नया पाकिस्तान है। ये जवाब जरूर देगा, ये इनका जवाब पत्थर से देगा। मगर ये कोई बड़ाई वाली बात नहीं कर रहा, मैं कोई तकब्बर वाली बात नहीं कर रहा। ये शायद भारतीयों को गुमान था कि बच्चे के हाथ से गोले छीन लेना, क्योंकि मैंने अपने जर्नलिस्ट से सुन रखा था, अपने फॉर्मर आर्मी जो उनके ऑफिसर हैं उनसे सुन रखा था, गली को नहीं, पाकिस्तान तो जो दिल की तरफ फड़ लाएंगे, 2 दिन भी नहीं लड़ सकता ये पाकिस्तान, मसला ही कोई नहीं है। तो उस खुमार में था, उस नशे में था। ऊपर से भारतीय सरकार ने वो काम किया कि पाकिस्तान को तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तोड़ के रख देंगे। कोई नहीं तोड़ सकता, एटॉमिक पावर पाकिस्तान है, कोई नहीं तोड़ सकता। और मैं आज बता रहा हूं आपको, अब फिर बता रहा हूं, मैंने हमारे डीजे एसपीआर साहब ने कहा था ना कि हम जब जवाब देंगे तो भारतीय मीडिया या पाकिस्तानी मीडिया या किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया को पता चलेगा। मैं अगेन कह रहा हूं, ये कोई बढ़ाई बयान करने वाली बात नहीं है। एक समझदार, एक सिविलाइज्ड शहरी जो है ना, वो ये सोचेगा कि यार नहीं, ये हालात किसी को नहीं चाहिए, ना पाकिस्तान में ऐसे हालात हमें चाहिए, ना भारत को हम चाह रहे हैं किस तरह के हालात का वो भी देखे। बट पॉइंट इसके, आप शुरू किया आपने, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 3-4 दिन लगातार आप पाकिस्तान के ऊपर हमला करें, एयर बेस पे करें, हमारी मसाजिद को शहीद करें, हमारे यहाँ शहरियों को आप शहीद करें और एक्सपेक्ट करें, फिर उकसा रहे हैं कि आप भी करो। रात को आपने हमारी एयर बेस के ऊपर किया। मतलब आई डोंट नो, भारत अच्छा खासा सोचते होंगे भारतीय लोग भी। हमारा हंसता बसता एक घर था 130 करोड़ आबादी का, या जितना भी समझ लें, ये अचानक क्या हो गया 26 शहर के ऊपर। पाकिस्तान ने जो धावा बोला, ये सुनने को लग रहा है, ये सोचिए जो फेस हो रहा होगा वहाँ पे। ये हमने भी फेस किया अपने शहरों के अंदर भी, लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, मरीद के, भावलपुर, ये सब हमने भी फेस किया और कर रहे हैं 3-4 दिन से। शायद हमें भी अच्छा नहीं लगा, आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। यही बात तो हम पहले कर रहे थे कि वॉर किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। अब फिर आके लड़ लीजिएगा, फिर पाकिस्तान जवाब देगा, चुप नहीं बैठेगा। ये आपने छोटे अटैक किए, उसका हमने जवाब दिया, बड़ा करेंगे उसका भी देंगे। आपने दरख्त तोड़े, उस पर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया। आपने मसाजिद शहीद की, कैसे चुप रहना था पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड करना था। ये वो दौर नहीं है कि आप करके चले जाएंगे किसी भी देश के ऊपर वो चुप रहेगा। और खासकर एटॉमिक पावर कंट्री को चुप रहेगा, खासकर वो कंट्री जिसके पास एयरफोर्स इतनी तगड़ी है, वो कैसे खामोश रहेगा? दोनों तरफ से अवाम का दबाव उनकी हुकूमत के ऊपर आता है। जो पहल कर रहा है उसको सोचना समझना चाहिए कि जिस कंट्री के ऊपर पहल कर रहे हैं उसका जवाब आएगा तो हो सकता है वो तगड़ा भी है, जो पाकिस्तान का आया। और मैं एक और बात बता दूं, पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि अगर खुदा ना खासा भारत अब कोई रद्दमल करेगा तो फिर पाकिस्तान उनकी इकोनॉमिकली जो वैल्यूबल चीजें होंगी उसके ऊपर करेगा। अगेन ये अच्छी चीज नहीं है। और ये सो ऑन आप फिर करेंगे, फिर पाकिस्तान, फिर करेंगे, फिर हम करेंगे, ये कब तक चलता रहेगा? एट द एंड ऑफ द डे जो मर्जी हो जाए, टेबल टॉक के ऊपर मामला खत्म होगा, वहीं पर जहां पाकिस्तान